नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सवाइजेड कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, कैसे हो आप सब? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, पता चले कि। और हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि अगर जमशेदपुर के बाहर भी कोई मेरा वीडियोस देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जमशेदपुर की हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ के हैं, मुझे भी जानना है, ठीक है। तो चलते हैं। मैंने इससे पहले का वीडियो में दोस्तों बता दिया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर तक पूरा सिलेबस बता दिया गया है। ये सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है, तो आप लोग ध्यान से सुनो। और मैं एक वीडियोस लाऊंगी फेस टू फेस वाला, ताकि उसमें ज़्यादा आई कांटेक्ट करके आप लोग से बात हो पाए और पता चल पाए, क्योंकि बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। फिलहाल अभी सिलेबस बताते हैं। एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, उसके बाद यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है आपका जीएसटी बेसिक्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द जीएसटी, ये बेनिफिट ऑफ द जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी का ही पूरा ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ द जीएसटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मीनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द सप्लाई, ये लिवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स में क्या आ जाए, टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। कंपोसाइट एंड मिक्स सप्लाई है। मैंने ये मेरे जब पढ़ रही थी तो ये जीएसटी बोल करके कोई बुक नहीं था, ना ही कोई सब्जेक्ट था। अलग अलग सब्जेक्ट ऐड ऑन किया गया है। कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स क्या, वैल्यूशन ऑफ द सप्लाई क्या, वैल्यूशन ऑफ सप्लाई एंड वेयर एंड कंसिडरेशन ऑफ द नॉट वोली इन मनी। उसके बाद जो वैल्यूशन कंपनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जर्नल प्रोड्यूसर्स है, एलिजिबिलिटी एंड द अप्रोप्रिएमेंट। दोस्तों, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी मिस्टेक या फिर थोड़ा ऊंच नीच हो रहा तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, ठीक है। एंड केसेस ऑफ द टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई एंड जर्नल प्रोसीजर में रजिस्ट्रेशन है, अमेंडमेंट्स है, कैंसलेशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, टैक्स वॉइस है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड है, पीरियड ऑफ द रिटेशंस ऑफ द अकाउंट एंड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ये आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, इसमें आप ध्यान से सुनो पहले, ठीक है। कि मार्केटिंग आप लोग जब भी, अगर आप लोग मास्टर्स करते हो, ठीक है, मास्टर्स करने में आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में चूज़ करना पड़ता है कि आप लोग एचआरएम लोगे। एचआरएम आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़ लोगे, फिफ्थ सेमेस्टर में, सॉरी, ठीक है। तो आप लोग एम.कॉम, ठीक है, अगर एम.कॉम, ध्यान से सुनो दोस्तों। अगर आप लोग एम.कॉम करते हो, ठीक है, अगर आप लोग एम.कॉम करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में चूज़ करना पड़ता है कि आप लोग एचआरएम लोगे, ठीक है, कि मार्केटिंग लोगे, ठीक है, कि फाइनेंस लोगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग फाइनेंस लोगे, क्या लोगे, ये तीनों सब्जेक्ट में आप लोग को चूज़ करना पड़ता है कि आप लोग क्या लेना चाहते हो, ठीक है। और आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट में एक चीज़ कर लेते हो आप लोग। तो आप लोग अगर अभी से देखो, अभी से आप लोग मार्केटिंग पढ़ ले रहे हो तो आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली आप लोग वही लोगे कि मैंने तो मार्केटिंग पढ़ा है तो ईजी होगा, हल्का फुल्का पढ़ के भी चल जाएंगे, तो दोस्तों निकल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मतलब इग्नोर मत करना, ठीक है, कि मार्केटिंग है, क्या काम आएगा मेरा, हम क्यों मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग क्या क्यों दिया है सब्जेक्ट हम लोग, ऐसा कुछ मत, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ना। और शायद मैं इसका वीडियो बहुत सारा डाली हुई हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग का टॉपिक आप लोग देखना दोस्तों, वहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने डाला है, 3 4 5 6 वीडियो डाला है मैंने। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करना, मार्केटिंग से रिलेटेड है वीडियो, या फिर आप लोग बोलोगे तो इसके नीचे मैं डाल दूँगी। उसके बाद देखो, यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है, नेचर स्कोप है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स भी मैंने बताया, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, बाइंग एंड प्रोसेसिंग क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन क्या होता है, मार्केटिंग सिलेक्शंस क्या होते हैं, सिलेक्शन में आपका आ जाएगा, मार्केटिंग सेगमेंटेशंस होता है, कॉन्सेप्ट है। खिचड़ी बना दिए हैं हम दोस्तों, रुको एक सेकेंड।
कहाँ पढ़ा था, देखो मार्केटिंग सिलेक्शन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मिक्स है, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का टॉपिक मैंने ब्रांडिंग का मैंने वीडियोस बनाया है, पैकेजिंग का बनाया है, लेबलिंग का बनाया है, प्लीज़ आप लोग जाके चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को वीडियोस। और वो वीडियोस देख लेंगे तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों आप लोग मेरा जो वीडियोस होता है ना वो पूरा फुल प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है, ना कि बेस्ड बुक की कोई बोल दिया, नहीं, पूरा फुल प्रैक्टिकल। आप लोग कोई भी नॉलेज लो तो फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो ना तो कभी भूलते नहीं हो, ठीक है, आप लोगों को याद ही रहता है। तो प्रोडक्ट लाइफ एंड साइक्लिंग, न्यू प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट, आप लोग ये तीनों वीडियोस में प्लीज़ जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग का। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा, ठीक है, वीडियोस में देखना, प्लेलिस्ट में देखना, चेक करना, मैं इसके नीचे मैं डाल दूंगी उस सबका वीडियोस का लिंक। प्राइस सिग्निफिकेंस क्या आता है, प्रमोशंस क्या होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंड द प्राइस एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइसिंग एंड पॉलिसीज क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्रमोशन नेचर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रमोशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ द प्रोसेस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, करेक्टर प्रमोशन मिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द प्रमोशन मिक्स डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिटेलिंग क्या होता है, रूरल मार्केटिंग क्या टॉपिक है, चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल है, होलसेलिंग है, रिटेलिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, फिर रिटेलिंग में क्या क्या आ जाएगा, स्टोर बेस्ड आ जाएगा आपका, नॉन, बोलते बोलते थक गए दोस्तों, 2-3 वीडियो एक साथ शूट कर रहे हैं इसलिए। नॉन स्टोर एंड रिटेल चेंज स्टोर है आपका, स्पेशलिटी एंड स्टोर्स एंड सुपर मार्केट है, रिटेल एंड वेंडिंग मशीन है, मेल ऑर्डर्स एंड हाउस रिटेल है, कॉर्पोरेटिव्स है, मैनेजमेंट एंड रिटेल एंड ऑपरेशन ओवरव्यू एंड रिटेलिंग है, चेंजिंग सिनेरियो। रूरल मार्केटिंग क्या होता है, रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑफ द रूरल मार्केट क्या, रूरल मार्केट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, रूरल कंज्यूमर है, उसके बाद मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग में आपका आ जाएगा सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, क्या क्या मार्केटिंग है, मार्केटिंग पे पूरा पीएचडी कर लीजिए आप लोग, पूरा हम भी पढ़ पढ़ के, मैंने तो मार्केटिंग पढ़ा नहीं है पर पढ़ पढ़ के मुझे भी लग रहा है कि पीएचडी हो ही जाएगा। न्यू वेंचर प्लानिंग में इससे क्या वेंचर प्लानिंग, इसमें ये तो कभी ये वाला जब मैंने पढ़ा तो ये सब्जेक्ट कोई नाम बोल करके नहीं था, अलग अलग सब्जेक्ट का ऐड ऑन किया गया है पापा, मतलब क्या बोलेंगे, न्यू वेंचर प्लानिंग। और दोस्तों ये DSC 3 DSC 2 इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है, आप लोगों को समझा दूँगी अच्छा से। स्टार्टिंग ऑफ द न्यू वेंचर, दोस्तों इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है उतना, पर फिर भी देखते हैं क्या लिखा है, इससे पहले तो मैंने ये देखा ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, सर्च ऑफ द न्यू आइडियाज, सोर्स ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज़ क्या होता है, टेक्निक्स ऑफ द जर्नल आइडियाज़ क्या होता है, एंटरप्रेन्योरल इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, द रोल ऑफ द क्रिएटिविटी थिंकिंग, डेवलपिंग योर क्रिएटिविटी, are determinants of the creativity, the path of the new venture of the entrepreneur, creating of the new venture है, एडवांटेज एंड एक्वायरिंग है, ऑनगोइंग वेंचर है, ठीक है, उसके बाद लीगल चेंज ऑफ द सेटिंग ऑफ द बिजनेस है, द सर्च ऑफ द इंटरनल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, रिक्वायरमेंट है, प्रोड्यूसर है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट वही लिखा है, बिजनेस ऑफ द आइडेंटिफाई। दोस्तों इसके बारे में हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना, हाँ लेकिन फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड पार्टनरशिप कंपनी, ये इसका वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ जा करके देखना, ठीक है।
दोस्तों इसका वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो प्लीज़ जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखना पार्टनरशिप का। मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये मैंने जो वीडियो बनाया, अगर उस वीडियोस के बावजूद कोई आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा जितना भी नॉलेज है फुल प्रैक्टिकल नॉलेज पर रहता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। द सर्च ऑफ द एंटरप्रेन्योर कैपिटल है, वही है, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है। इनोवेशन आइडियाज़ क्या होता है, कैसे हम इन क्रिएटिविटी कुछ कर सकते हैं, आइडियाज़, ठीक है, कैसे लीगल चैलेंज कर सकते हैं एक बिजनेस में, ठीक है, बस वही सब है। इसको अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इनोवेशन सर्च ऑफ द कैपिटल, द वेंचर मार्केट है, क्राइटेरिया ऑफ द इवेल्यूटिंग है, ठीक है, वेंचर है, प्रपोजल है, इवेल्यूटिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल लिस्ट है, फाइनेंस एंड स्टेजेस, alternate source of the finance फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर, बैंक फंडिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, पैकेज है, एंड स्टेज फाइनेंशियल है। उसके बाद मार्केटिंग और द एक्सेप्ट ऑफ द न्यू वेंचर क्या होता है, एक मार्केटिंग करने के लिए न्यू क्या मार्केटिंग प्लान है, कंज्यूमर एनालिसिस करना पड़ता है, सही बात है, सेल्स एनालिसिस करना पड़ता है, कंपटीशन एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ता है, सेल्स फोरकास्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। एंड बिजनेस प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ द न्यू वेंचर में क्या होता है, बिजनेस प्लान है, कॉन्सेप्ट है, बेनिफिट ऑफ द प्लान डेवलपमेंट है, एलिमेंट ऑफ द बिजनेस है, मार्केट से रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ता है। मतलब एक मार्केटिंग करने से पहले आप लोग को पहले क्या क्या करना पड़ता है, बस वही बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है आप लोग को, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो ईजी ही हो जाएगा यार, वैसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोग को इतना सोचने का दरकार होगा शायद। चलिए, उसके बाद क्या है, कंप्यूटरलाइज्ड अकाउंटिंग क्या क्या होता है, अच्छा से पढ़ना, काम आएगा ये सब्जेक्ट बहुत। मीनिंग ऑफ द कंप्यूटरलाइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, कंप्यूटरलाइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ओल्ड मेथड एंड मशीन एंड यूज्ड इन अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिक ऑफ द कंप्यूटरलाइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटरलाइज्ड एंड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग द कंप्यूटरलाइज्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पैकेज क्या होता है, टॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अकाउंटिंग पैकेज। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है XYZ कॉमर्स स्टडी है, आप लोग सर्च करना, मिल जाएगा। अगर आप लोग इंस्टा पे भी हो तो आप लोग इंस्टा का भी लिंक है, वहाँ पे XYZ कॉमर्स स्टडी, वहाँ पे सर्च करना, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि हम लेटेस्ट चीज़ अपडेट करते हैं, लेटेस्ट चीज़ अपडेट करते हैं इन द सेंस कि जैसे कि सपोज हो कि कब छुट्टी या हॉलीडे लिस्ट क्या होता है, कि कॉलेज से रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, वो सब अपडेट होता है वहाँ पे। ऑर्गेनाइज ऑफ द अकाउंटिंग डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्टोरिंग होता है, अकाउंटिंग डाटा कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, टेक्निक ऑफ द स्टोरेज डाटा, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेयर हाउसिंग, द साइकिल ऑफ डाटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा बेस, कंप्यूटरलाइज्ड सिस्टम हो जाता है, डाटा बेस्ड अप्रोच टू अकाउंटिंग सिस्टम हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज होता है, फाइल ऑडिटिंग सिस्टम होता है, डिजाइनिंग सिंपल है, अकाउंटिंग वाउचर है। पढ़ो पढ़ो दोस्तों पढ़ो, बेसिक फंडामेंटल ऑफ द अकाउंटिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट है, बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग लेजर है, हाउ टू राइट लेजर कैसे लिखते हैं, बैलेंस द अकाउंट है, नेसेसिटी डिफरेंस है, डिफरेंस विद जर्नल है, लेजर में क्या होता है, अकाउंटिंग में सब जर्नल में क्या होता है, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ठीक है, समझ गए हम। अकाउंटिंग बेसिक ऑफ द ERP टैली, ERP 9 देख लीजिए, ये शायद लास्ट है। DSC बिजनेस रिसर्च एंड मेथड एंड प्रोजेक्ट वर्क objective dissertation exercise and helps student to understand a methodology of the action research, student will get research है, उसके बाद identify the research issue formally, रिसर्च हम लोग का एक ये भी था, जैसे मास्टर्स आप करोगे ना तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को रिसर्च का एक पूरा बुक पढ़ना पड़ता है, कि आप लोग कैसे कोई भी टॉपिक पे, जैसे कोई भी आप लोग सपोज आप रिसर्च क्या हो जाता है ना, रिसर्च आप लोग ये समझ लो कि सपोज कि मुझे कोई शॉप खोलना है, ठीक है,
मुझे एक शॉप तो छोटा चीज़ हो गया, मॉल बड़ा चीज़ होता है क्या? मॉल खोलना है क्या? बड़ा सा मॉल खोलेंगे, एकदम मस्त वाला पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो बड़ा सा मॉल खोलेंगे, ठीक है। मॉल खोलने के लिए हमको क्या क्या रिसर्च करना पड़ेगा कि पहले कंज्यूमर को क्या चीज़ नहीं है, कंज्यूमर क्या चीज़ खोजना चाहता है, कि कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कंज्यूमर का क्या चीज़ खोज रहा है, इसको कितने दाम में चाहिए, सोसाइटी को ध्यान में रख के क्या क्या करना है। तो एक बहुत बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद मतलब बोलते हैं ना कि हाँ इस चीज़ का जो अच्छा से रिसर्च करके मतलब वो अगर कुछ खोले, ठीक है, तो ऑलवेज़ वो काम में सक्सेसफुल उसको मिलता ही है, ठीक है। चलो मॉल खोलने में चल जाना मॉल के लिए थोड़ा बड़ा पैसा नहीं चाहिए होता है, ठीक है, बहुत पैसा चाहिए होता है। फॉर्मुलेट एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, सेटअप द रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, प्लानिंग ऑफ एक्शन, डाटा गैदरिंग करना पड़ता है, आइडेंटिफाई क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड रिसर्च क्या होता है। इसका मैं वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोग के लिए, एकदम मस्त वाला, मस्त वाला बोले तो एकदम मस्त वाला। कहीं जानने का आपको ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल से फिर। मेक ऑफ क्लियंट टू नॉलेज लिंक है, पढ़ लीजिए दोस्तों, इजी है ज़्यादा। मॉडिफाई द प्रैक्टिस ऑफ इन हाईलाइटिंग ऑफ द इवैल्यूएशन, जनरेट थ्योरी फ्रॉम द रिसर्च, एक्सप्लेन द पोटेंशियल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च एंड क्लेम ए समिट ऑफ द। थक गए हम, आप लोग आगे पढ़िए अब, ठीक है। बस इतना ही था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियोस प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि वीडियोस बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों, कुछ भी थोड़ा भी तो मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे पता है मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं कमेंट्स में सबका रिप्लाई करती हूँ, शायद ही कोई होगा जिसका मैं रिप्लाई ना किए हूँ, क्योंकि वो लोग कुछ अटपटा सब बोला होगा तो पता नहीं, ठीक है। मैं बस सारा का कमेंट मैं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।